हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी शॉर्ट्स। आई एम राजीव विजयकर। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं ना, वो एक बहुत ही अलग और लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है मेरे लिए। क्योंकि व्हेन यू नॉर्मली मीट स्टार्स एंड यू आस्क देम कि कब आपने कब डिसाइड किया या चूज़ किया कि हम एक्टिंग करेंगे, ये प्रोफेशन चूज़ करेंगे। तो इफ़ दे आर नॉट फ्रॉम फिल्म फैमिलीज, ऑफ कोर्स व्हेन दे आर फ्रॉम फिल्म फैमिलीज दे ऑल्सो से द सेम थिंग, बट दे जनरली से हम मॉडलिंग के आगे फिर हमें किसी ने मौका दिया, या तो फिर बचपन से हमें शौक था, हम मिरर के सामने एक्टिंग किया करते थे, हमारे फेवरेट स्टार्स के फेवरेट गानों पर डांस किया करते थे। ऐसे सब रीजंस बताए जाते हैं, बचपन से एकदम पैशन था एक्टिंग का वगैरह वगैरह। आज और अगले एपिसोड में जो मैं डिस्कस करूँगा वो 6 ऐसे मेजर स्टार्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो ज़रा भी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। Some of them had some different professions in mind. Some of them were not even sure, or at least they did not tell me what they wanted to be. But one thing was certain, they did not want to become actors or actresses. और ये अलग बात है कि इस प्रोफेशन में उन्होंने जो मकाम हासिल किया वो बहुत ही ऊंचा था। So the first person we'll talk about, of course, is today's numero uno heroine, Deepika Padukone. Deepika Padukone, as you all know, is from Bangalore, and she was a model, a very successful model. और 2005 के एंड में हिमेश रेशमिया जी ने उनको अपना वीडियो, नाम है तेरा तेरा, जो उनकी हिट एल्बम आपका सुरूर का एक हिट गाना था, उसके लिए उन्होंने साइन किया। तो आफ्टर द वीडियो केम आउट, एंड ऑफ कोर्स द वीडियो वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन म्यूजिक वीडियोस वेर पिकिंग अप स्टीम इन टुडेज टाइम्स, नॉन फिल्म म्यूजिक वीडियोस। एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट फराह खान हैपेंड टू सी द वीडियो एंड शी वाज थिंकिंग ऑफ कास्टिंग समबडी, प्रेफरेबली अ मॉडल, इन हर न्यू फिल्म ओम शांति ओम। तो दोस्तों, उसके पहले दीपिका हैड साइंड अ कन्नड़ा फिल्म कॉल्ड ऐश्वर्या, जो ओके सक्सेस गई थी, एवरेज सक्सेस गई थी, जिसमें उनके हीरो थे उपेंद्र। बट आई एम श्योर शी डिड नॉट हैव एनी ग्रेट एम्बिशंस ऑफ कमिंग इनटू हिंदी सिनेमा। बट ओम शांति ओम के पहले हिमेश इज वीडियो चेंज्ड ऑल दैट। और मुझे याद है किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि हिमेश ऑफर्स मी अ फिल्म, at that time Himesh had already started doing lead roles in films, I would gladly accept it because she as good as owed her Hindi film career to him. And so दीपिका के पहले हीरो न शाहरुख थे न उपेंद्र, उनके पहले लीडिंग मैन सो टू स्पीक वाज एक्चुअली हिमेश रेशमिया। चलिए अब 75 साल पीछे जाते हैं। एक लड़का था कुमुदलाल गांगुली। उनके पिताजी चाहते थे कि वो लॉयर बने, और फर्स्ट ईयर में वो लॉयर के एग्ज़ाम फेल कर चुका था लड़का। सो छुट्टियों में वो उनकी बड़ी बहन के यहाँ मुंबई में रहने आया। बड़ी बहन कौन थी? सती देवी। इनकी शादी हुई थी शशाधर मुखर्जी के साथ, जो बॉम्बे टॉकीज़ में एक सीनियर पोस्ट पे थे इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो बच्चा यहाँ रहने लगा था, उसको खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो ही टोल्ड हिज ब्रदर इन लॉ, आई वांट जॉब। सो ही पुट हिम इन बॉम्बे टॉकीज एज अ लैब असिस्टेंट। और इस काम में वो सक्सेसफुल भी हुए, अच्छे भी थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। सो मच सो दैट बिटवीन देम शशाधर मुखर्जी एंड दिस बॉय कन्विंस्ड हिज फादर दैट द कोर्स इन लॉ वॉज नॉट मेंट फॉर हिम। उसके बाद में हुआ यूँ कि उस बॉम्बे टॉकीज़ के जो महान ओनर थे हिमांशु राय, ही वॉज मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड जीवन नैया विद हिज वाइफ, एंड दैट टाइम शी वॉज अ सुपरस्टार देविका रानी। सो उसमें जो हीरो थे नजम उल हसन, उनके साथ बड़ी एक अजीब दास्तां हो गई। ही इलोप्ड विद देविका रानी, एंड दो देविका रानी रिटर्न्ड आफ्टर अ फ्यू डेज होम, Mr. Rai decided to sack the hero and started looking out for a replacement, an urgent replacement, because shooting की तैयारियां हो गई थी। और उनकी नज़र पड़ी उनके लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली पर, और उन्होंने उनको लिटरली परसुएड किया कि आप हमारे हीरो बनेंगे।
वो फिल्म तो खैर एवरेज चली गई, लेकिन दिस मैन डिड नॉट लाइक what he saw of himself on screen, and he said that he had a very glassy look in some sequences, in close-ups especially. And who was this Kumudlal Ganguly? None other than Dada Saheb Phalke award winner Ashok Kumar उर्फ दादा मोनी. और अशोक कुमार उसके बाद में करीब 70 साल तक फिल्मों में ऐसे जमे रहे. I consider him one of the finest, if not the finest actor in Hindi cinema, because when you watched Ashok Kumar play any role, it was like watching somebody in real life from a window. उनकी किस्मत एक्चुअली चमक पड़ी, because किस्मत remains one of the all-time greatest hits in Indian cinema, and this was released in 1943. उसके बाद में कानून, आशीर्वाद, विक्टोरिया, नंबर 203, etc. etc. अशोक कुमार not only studded his career with massive performances but also massive hits. तो ये थी अशोक कुमार साहब की कहानी. और हमारे तीसरे नंबर पे आज हम लेते हैं एक और बड़ा स्टार जिनका नाम है विनोद खन्ना. अब विनोद खन्ना की कहानी थोड़ी अलग है. विनोद खन्ना was in boarding school near Nasik, and that's when he watched probably his first two films as a commoner. And those films were Devanand's 16वां साल and Dilip Saab's Mughal-e-Azam, and he fell in love with the movies. लेकिन he had no intention of becoming an actor. So he came to Mumbai where his family was based, and he in a later interview he said that I was always considered a film star after he became one, but his first love was never films, it was cricket. वो क्रिकेट बहुत खेलते थे, बहुत पैशन था क्रिकेट के बारे में. हिंदू जिमखाना में वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खुद खेलते थे, जैसे कि एकनाथ सोलकर, तो उनके साथ भी उन्होंने बहुत खेला. अलग अलग क्रिकेटर्स जो टेस्ट क्रिकेटर्स बने उनके साथ भी उन्होंने गेम्स खेले. एंड ही वंस सेड दैट ही वाज बैटिंग एट नंबर 4, which as you all know is a very crucial thing in cricket. But sooner or later उन्हें पता चला कि हम गुंडाप्पा, विश्वनाथ या उन जैसे बड़े क्रिकेटर्स के लेवल पे हम जा नहीं सकते, सो आई शुड नॉट लुक एट क्रिकेट एज अ प्रोफेशन. ही ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड वेरी सून सुनील दत्त साहब ने उनको कहीं स्पॉट किया एंड ही कास्ट हिम एज द विलन इन मन का मीत. वहाँ से शुरू हुई विनोद खन्ना की कहानी. इतने हैंडसम थे, इतने रगेड थे, इतने फिटनेस ओरिएंटेड थे कि सूनर और लेटर इट वॉज नेचुरल दैट ही बिकेम अ हीरो. So even if he was a brilliant villain in films like Mera Gaon Mera Desh as Jabbar Singh, he became famous as Amar from Amar Akbar Antony, and in all the characters he played in films like Hath Ki Safai, Chandni and so on. So दोस्तों, हमने देखा आज 3 कलाकारों को जो एक्टर्स नहीं बनना चाहते थे लेकिन बहुत ऊंचा मकाम पा गए इस प्रोफेशन में. एंड वी आर लकी दैट हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है, सब तकदीरों का. ये इनके केस में इट वॉज इट केम ट्रू. आई विल टॉक अबाउट 3 more stars who are also in this category of people who never wanted to touch this career. But let me remind you कि उसके पहले in the next episode of Filmy Shots we are going to discuss the association and friendship of Mohammad Rafi and Kishore Kumar. Rafi Saab passed away on July 31st. Kishore Da was born on August 4, and we will talk about them the next time. उसके बाद में हम फिर बात करेंगे ये 3 और स्टार्स जो एक्टर्स नहीं बनना चाहते थे but became very very big. So दोस्तों, till then, if you like this video, please share, please subscribe, and see you next time. Stay safe. Thank you.